मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जान रहे हैं, नया साल आने वाला है। तो दोस्तों, आप पेन उठाइए और एक डायरी उठा लीजिए। दोस्तों, नए साल से आपको ये 8 चीजें जरूर खाना है। ये 6 चीजें आप जरूर खाइएगा। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, वो 6 चीजें कौन सी हैं, उसे हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार कैसे लेना है, कब लेना है, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, अपने डेली रूटीन में इन 6 चीजों को जरूर खाइएगा। पूरे साल आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, कोई बीमारी पास नहीं आएगी। दोस्तों, एक जागरूक आदमी नए साल में कुछ रूल्स रेजुलेशंस बनाते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक रूल्स बना लीजिए, अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित। आने वाले 2024 से हम परिवार के साथ खुश रहेंगे। परिवार के साथ दोस्तों हम कुछ समय बिताएंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। और आपने जो 2023 में गलतियां की हैं, इन गलतियों को सुधार कर लीजिए। ये गलतियां हम 2024 में नहीं करेंगे। 2024 हम इंजॉय बनाएंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे। दोस्तों, आप प्रण ले लीजिए, 2024 में जितनी भी गलत आदतें हैं उनका हम त्याग कर देंगे। जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उनका हम सेवन नहीं करेंगे। ये आप प्रण ले लीजिए 2024 से। और जो आज हम 6 चीजें आपको बताने वाले हैं, इन 6 चीजों को जरूर खाइएगा। दोस्तों, आपके शरीर को स्वस्थ भी रखेंगे, बीमारी से भी बचाएंगे। बुढ़ापा, बीमारी कुछ नहीं आएगी। और ये भी दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, ये 6 चीजें उस बीमारी को भी दूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके वो 6 चीजें कौन सी हैं, हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये भी जानते हैं। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। ये जो अनुभव शेयर कर रहे हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण अनुभव है, हमारा अपना प्रैक्टिकली अनुभव है। इसलिए दोस्तों, इस 6 चीजों को कभी मिस ना करना, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक एक करके वो 6 चीजों के बारे में। पहली चीज है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। ये हमारे लिए एक अमृत फल है। आंवले का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। अगर हम आंवले का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आंखों की रोशनी तेज होती है और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। हमारे शरीर की आंतों की लीवर की सुरक्षा करता है, किडनी की सुरक्षा करता है, यानी हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। आंवला एक अमृत फल है। आंवले का सेवन करो जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं, जुलाई में नया आंवला आना शुरू होता है, तो आप जुलाई से शुरू कर दीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने आंवले का सेवन करिए। अगर ये 6 महीने हम आंवले का सेवन आप करते हैं तो पूरा जो और 6 महीने आपका बचा है वह स्वस्थ निरोग हो जाएगा। तो कैसे सेवन करना है दोस्तों, 2 से 3 आंवला आप रोज खाइए। 2 से 3 आंवला आप इसे रोज खाइए। कब खाइए, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका है रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह ऐसे खाली पेट 2 से 3 आंवला खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। एक गिलास मुंह में पानी भी नहीं जाएगा। अगर आपको पानी पीने की इच्छा प्रकट हो तो दोस्तों गुनगुना पानी ले सकते हैं, ऐसे नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी आप लीजिए। तो 2 से 3 आंवला डेली लीजिए खाली पेट। अगर खाली पेट आप नहीं खा पा रहे तो दिन में कभी भी 2 से 3 आंवला आप खा लीजिए। एक एक आंवला करके 2-3 बार खा लीजिए। तो आंवले का सेवन जरूर करिए। आंवले का सेवन दोस्तों कई तरीके से किया जा सकता है। अगर आप ऐसे कच्चा नहीं खा पा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को खट्टा लगता है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसकी चटनी बना लीजिए, इसका जूस निकाल के आप लीजिए। अगर इसका जूस आप ले रहे हैं तो 10 ml से 20 ml ले लीजिए। इसकी आप चटनी डेली खा लीजिए। जब 6 महीने
चटनी आप इसका लीजिए, मुरब्बा आप इसका लीजिए, आंवले का चूर्ण भी आता है, आंवले का कैप्सूल आता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है डेली नेचुरल तरीके से 1 से 2 आंवले खाना। तो पहला फल जो है दोस्तों आंवला आप अपनी डाइट में जरूर खाइएगा। दूसरा है दोस्तों अदरक। अदरक दोस्तों सर्व गुण संपन्न है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं दोस्तों, एंटी डिप्रेशन के गुण पाए जाते हैं। ऐसे इसके अंदर बहुत गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का ये तो खजाना है, यानी सर्व गुण संपन्न है अदरक। तो अदरक का सेवन कैसे करना चाहिए? अदरक तो दोस्तों आप सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं, इसे आप चाय में डाल के पीते होंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है, हमें डेली 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा जरूर लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है अदरक पानी। तो अदरक पानी का सेवन हमें दिन भर में एक बार जरूर करना चाहिए। अदरक पानी हम कैसे बनाएं? इसके लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी को आप गैस पे रख दीजिए, इसी में 3 से 4 इंच का एक अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। अब आप उसे आधे घंटे उबाल दीजिए, 15-20 मिनट उबाल दीजिए, तो उसका सारा तत्व उसी पानी में आ जाएगा। अब इस पानी का आप 1 गिलास सेवन करिए, कभी भी करिए। बस इतना ध्यान देना, जब इस पानी को पीना उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। तो अदरक पानी का डेली रूटीन में आप 3 से 4 इंच का अदरक का कितनी कीमत है? 1 रुपए भी नहीं है। तो दोस्तों 1 रुपए में आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर हमें जरूर सेवन करना चाहिए। चुकंदर दोस्तों आयरन का खजाना है। चुकंदर का रस अगर हम ले रहे हैं, चुकंदर का दोस्तों हम सलाद खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। और जब हमारे शरीर में खून भरपूर मात्रा में रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा, गुलाब की तरह चमकता रहेगा। तो ऐसा चीज है चुकंदर, सबसे सस्ता, सबसे अच्छी है। दोस्तों अगर आप गांव से हैं, आप किसान हैं, तो आपके खेतों में पाया जाता होगा, तो उसका सही तरीका यूज करना जान लीजिए। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना, बस ये 2 चीजें जान लीजिए, कब लेना है, कितनी मात्रा में। दोस्तों चुकंदर का जब सीजन है, चुकंदर भी हमें अब 12 महीने मिलता है, लेकिन जब इसका सीजन होता है, सीजन वाइज इसका भी सेवन करिए। तो दोस्तों जब भी चुकंदर का जूस या सलाद लीजिएगा, इसे दिन में लीजिएगा, रात में नहीं लेना है। और एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो एक दिन में 50 ग्राम या 100 ग्राम चुकंदर का जूस या चुकंदर को सलाद के तौर पे हम अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। ये दोस्तों कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगा, कभी आपको एनीमिया रोग नहीं होगा, न तो पीलिया रोग होने देगा। तो चुकंदर हमें जरूर लेना। अगली चीज जो आपके किचन में पाई जाती है, तो उसे भी हमें सही ढंग से प्रयोग करना जान लीजिए, वो है दोस्तों लहसुन। लहसुन एंटी डायबिटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी सर्व गुण संपन्न है लहसुन। लहसुन दोस्तों आप खाते होंगे, दाल में खाते होंगे, सब्जी में खाते होंगे, लेकिन वो उतनी सही मात्रा में आपको नहीं मिल पाता है, ना तो उतनी सही मात्रा में उसके पोषक तत्व मिल पाते हैं। तो हमें कैसे लहसुन लेना चाहिए? हमें 3 से 4 कली लहसुन रोज खाना चाहिए। बस जब भी खाइए, इसे ऐसे बैठ के चबा चबा के खा लीजिए, बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के 1-1.5 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। और जब आपको लगे कि आपको जो है दोस्तों खाना खाने से 3-4 घंटे बाद हो गया है, पेट हमारा आप खा लिए है, सही है, तो दिन भर में कभी भी 3 से 4 लहसुन की कली लीजिए, ऐसे चबा चबा के खा लीजिए, तब इसके पूर्ण रूप से आपको फायदा है। तो डेली रूटीन में 3 से 4 लहसुन की कली रखिए दोस्तों। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखता है, डायबिटीज से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, प्रोस्टेट की समस्या से बचाता है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखता है। ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट। तो लहसुन जरूर खाइए 3 से 4, जैसे हमने बताया। अगली दोस्तों जो चीज है सर्व गुण संपन्न है, प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, और इसका जूस तो अमृत के समान है, वो है दोस्तों गाजर। गाजर का जूस हमें जरूर लेना चाहिए, गाजर हमें जरूर खाना चाहिए। गाजर का दोस्तों वैसे तो 12 महीने मिलते हैं, अगर हम सीजन में ले तो सस्ता भी पड़ता है, और हमारा उसी हिसाब से पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है। ये जो हमारा पाचन तंत्र है दोस्तों, दिनचर्या ऋतचर्या के हिसाब से काम करता है, और हमारे प्रकृति में उसी हिसाब से ये चीजें पाई भी जाती हैं। तो दोस्तों हमें गाजर लेना है। एक दिन में हमें कितना गाजर लेना है? एक दिन में दोस्तों हमें 100 ग्राम से 200 ग्राम गाजर लेना चाहिए। आप इससे ज्यादा मत लिए।
कुछ भी हाई प्रोटीन भी लेना हो हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता, बस एक लिमिट मात्रा में लेनी चाहिए। जब भी गाजर का सेवन करिए दिन में करिएगा, रात में मत करिएगा। और इसे दो तरीके से लिया जा सकता है। पहले तरीका है सलाद बना के, और दूसरा तरीका है दोस्तों इसका जूस निकाल करके। तो 200 ग्राम गाजर का आप जूस निकाल के ले लीजिए, या 100-200 ग्राम गाजर आप सलाद के तौर पे खा लीजिए। सलाद जब भी खाइएगा खाने के साथ नहीं खाया जाता है। सलाद को अक्सर लोग खाने के साथ खाते हैं, नहीं दोस्तों, खाने के स्थान पर खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब सलाद खाइए खाना मत खाइए। सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। इस सलाद खाने के रूल्स है। सलाद जब भी खाइए बैठ के उसे अच्छी तरह से चबा चबा के खाइएगा। सलाद जब भी खाइए आप अपने वेट का 5% ऐसे, जैसे आपका वेट कितना है, 50 किलो है तो 250 ग्राम, आपका वेट 60 किलो है तो 300 ग्राम। इस सलाद मिक्स सलाद की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपको गाजर खाना है तो 100 ग्राम से 200 ग्राम गाजर ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। और इसका दोस्तों आप जूस निकाल के गाजर का सेवन जरूर करिए। अगली चीज है दोस्तों बादाम, जो हमारे दिमाग को तेज बनाती है, प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ई का खजाना है। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बादाम आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, इससे दिमाग तेज होता है। लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए। आपने बहुत लोगों की वीडियो सुना होगा, कोई बताता है 1 मुट्ठी बादाम लेना चाहिए, कोई कहेगा 100 ग्राम, कोई कहता है 50 ग्राम। नहीं दोस्तों, आयुर्वेद हमारा कहता है कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितने से हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और हमारा ये पाचन तंत्र उसे सही ढंग से पचा ले। हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बादाम की तासीर गर्म होती है, हमें 1 मुट्ठा बादाम खाने नहीं चाहिए। 1 मुट्ठा बादाम आप खाएंगे दोस्तों, आपका पाचन तंत्र, आपको किडनी को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, लोड ज्यादा बढ़ता है। इसलिए हमें एक दिन में 7 से 8 बादाम ही खानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और बादाम खाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। तो जो इसमें विषैले पदार्थ है, जो इसमें गर्मी है, वो मिट्टी अपने अंदर सोख लेती है। मिट्टी में इतनी शक्ति होती है। तो जब भी बादाम को खाइए रात में इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, और इसे सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करने के बाद निराहार यानी खाली पेट खाइए, सबसे अच्छा तरीका है। तो खाली पेट, लेकिन उससे में बादाम खरीदते समय आपको एक सावधानी बरतनी है। बादाम 2 टाइप के आता है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो हमें कभी भी खट्टी बादाम नहीं लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। जब भी आप बादाम लीजिए मीठी बादाम लीजिएगा। तो मीठी बादाम एक खरीदते समय सावधानी रखिए। तो एक दिन में हमें कितना बादाम, 7 से 8 बादाम पूरी लाइफ टाइम खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं दोस्तों। बस भिगो के खाइए मिट्टी के बर्तन में। तो दोस्तों ये 6 चीजें जो हमने आपसे शेयर किया, ये 6 चीजों को आप जरूर शामिल करिए, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और रूल रेजुलेशन 2024 में आप बना लीजिए कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें लिख लीजिए और एक एक करके इन सारी चीजों का आप त्याग कर दीजिए। दोस्तों ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, सिर्फ हमें इन्हें जागृत करने की जरूरत है। ये हमारे जो शरीर में हार्मोन्स है, खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक रख सकते हैं। ये आप स्वस्थ रहें बीमार रहें, ये आपके हाथ में है। दोस्तों हमारे मन में 2 माइंड होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, जिसे हम दोस्तों कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो जो आपके अंदर ये सब कॉन्शियस माइंड है, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड कभी आराम नहीं करता, कभी रेस्ट नहीं करता, और ये पागल होता है, कुछ नहीं जानता है। जो आप इसे कहते हैं वही मानना। अगर आपने इसे कह दिया ये आम का पेड़ है, आपने कहा इमली का पेड़ है, तो इमली का पेड़ मान लेगा, आम के पेड़ को इमली का पेड़ मान लेगा। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए। आप दूसरे का बुरा सोचेंगे तो ये माइंड है हमेशा बुरा बुरा ही सोचता रहेगा और वो आपके ऊपर हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए। आप पूरे भविष्य में स्वस्थ व फिट रहेंगे। दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ हेल्थी सोचिए, अपने मन में कभी कोई बीमारी का भाव ही मत लाइए।
तो दोस्तों आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। नए साल की शुरुआत शुरू कर दीजिए, रूल रेजुलेशन बनाना शुरू कर दीजिए। एक पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए, इसी तरह से अच्छी अच्छी बातों को लिखना शुरू कर दीजिए जो आपको 2024 में फॉलो करना है।